नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में एफएटीएफ को लेकर के अचानक क्यों हड़कंप मच गया है। बैठक अगले महीने है एफएटीएफ की, और एफएटीएफ में क्या गड़बड़ होने वाला है कि अमेरिका में एक बड़ी फर्म को एफएटीएफ के लिए, कि एफएटीएफ में उसके पक्ष में कुछ, उसके खिलाफ कुछ ना हो जाए, इसके लिए बड़ी फर्म को मतलब करोड़ों देकर के हायर किया है। और वो फर्म जो एफएटीएफ के सदस्य देश हैं उनके बीच में, और खासतौर पे अमेरिका में जो ट्रंप प्रशासन है, उसमें ये पूरा माहौल बनाने की पूरी जिम्मेवारी संभाली है कि हम आपके खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। ये मामला बहुत संगीन है, और ये खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एफएटीएफ की जो बैठक है उसमें फिर से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। भारत की और उसके जो सहयोगी देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कई देश हैं जो इस मामले में भारत के साथ हैं। भारत एक बहुत बड़ी लॉबिंग कर रहा है, और खास तौर पे पहलगांव के बाद, पहलगांव आतंकी हमले के बाद। और आप देखेंगे कि अक्टूबर में जो एफएटीएफ की बैठक हुई थी, उस एफएटीएफ की बैठक में वो साफ साफ जो उसकी हेड थी एफएटीएफ की, उन्होंने कह दिया था कि भाई ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है निगरानी से बाहर हो गए हैं, आपको कभी भी ग्रे लिस्ट में लाया था। पाकिस्तान को ले कहा था। पहलगांव हमले पे चर्चा हुई थी, और जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें बिल्कुल क्लियरली था कि बिना स्टेट के मदद के इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं हो सकता। यह बिल्कुल क्लियर था। और सीधे सीधे स्टेट स्पॉन्सर, मतलब अगर स्टेट उसके पीछे है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था उसमें, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी लॉबिंग थी और उसमें चीन और तुर्की जो है उसका साथ दे रहा था, तो वो शर्त हटा दिया गया। लेकिन अगर स्टेट कहा गया है तो पहलगांव में हमले के पीछे और कौन स्टेट हो सकता है? तो क्लियर कट बात है। और वो जो है रखा गया था उसमें, उसमें जैशे मोहम्मद का भी जिक्र आया था, लश्कर तैयबा का भी जिक्र आया था, और आतंकियों को जो फंडिंग हो रही है और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हो रही है, ये भी बात हो रही थी। और भारत ने इसके पूरे सबूत रखे थे पाकिस्तान में। और ये भी दुहा पे दिया गया था कि कैसे जो आतंकी संगठन है, जो घोषित हैं आतंकी संगठन, संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया है, उसके आतंकियों के मरने पर उसके जो श्रद्धांजलि सभा हो, बाकी जो कार्यक्रम है, कैसे हाई रैंकिंग आर्मी और पाकिस्तान सरकार के अधिकारी, बड़े अधिकारी वो मौजूद थे। यानी कि टेरर फंडिंग जिसके उद्देश्य से एफएटीएफ तैयार हुआ था, जो एफएटीएफ बना था मनी लॉन्ड्रिंग और मेनली टेरर फंडिंग को लेकर के, कि टेररिस्टों को फंड नहीं पहुंचना चाहिए। और ये मुद्दा जब उठा तो एफएटीएफ में ये कहा गया कि तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो टेरर फंडिंग हो रही है वो एक चिंता की बात है, और उस पर निगरानी की जा रही है। अब बात यह है कि फरवरी में 18 से 20 तक या 21 से 23 तक, ऐसे हर साल भी डेट नहीं आया फाइनल, लेकिन फरवरी में प्लेनरी सेशन जो है एफएटीएफ का होता है, हर साल होता है। और इसी सेशन में 2018 में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया था। उसके बाद उसने वो फर्म, कई जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स को प्रभावित करने वाले जो फर्म होते हैं, उन सबको, लॉबिंग फर्म को उसने हायर किया था, और 2022 में बहुत कोशिशों के बाद बाहर निकला था। अब 2026 की जो स्थिति आ रही है बैठक में, उसमें भारत की तरफ से बहुत जबरदस्त तैयारी है, वो भी समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहां पे एफएटीएफ एक टेक्निकल है, वहां पे आपको पूरे के पूरे सबूत रखने होते हैं। जो एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है,
FATF का, वो भी पाकिस्तान पे नजर रखे हुए है, निगरानी में है, ग्रे लिस्ट में नहीं है, लेकिन निगरानी में है कि कहीं वो गड़बड़ ना कर रहा हो। वहां पे भारत की ओर से बहुत, चूंकि गोपनीय दस्तावेज होते हैं, अभी बाहर चीजें नहीं आई हैं, लेकिन जो मुझे पता चला है कि टेरर फंडिंग कैसे हो रही है, कैसे सरकार टेररिस्टों को सब कर रहा है, कैसे वहां LET ऑपरेट कर रहा है, कैसे वहां पे लश्कर तैयबा कर रहा है, कैसे ISI जो है वो उनको किए हुए, और सेना से मिलीभगत कैसे है उसको, ये पूरी डिटेल डोजियर बना के सौंपा है। पूरी डिटेल डोजियर एशिया पैसिफिक ग्रुप जो FATF का है उसके पास गया है, और डिटेल डोजियर जो है वो भारत ने यहां तैयार किया है, और उसको अब FATF की जो बैठक होगी फरवरी में, उस बैठक में सबके सामने उसको रखा जाएगा। पिछली बार भी जब 2018 में ग्रे लिस्ट में गया था तो भारत ने ही सारे सबूत दिए थे, और इस बार फिर से भारत उन तमाम सबूतों के साथ FATF में पहुंच रहा है। FATF में जाहिर है कि चीन और तुर्की जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने से मना करेगा। पिछली बार जब वो निकला था तो मलेशिया ने समर्थन किया था, तो 3 देशों का हो गया था, मलेशिया भी साथ आ गया था। अमेरिका था कि बहुत दिनों से ग्रे लिस्ट में है, तो उसने हाथ पीछे खींच लिए थे। फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब बहुत एग्रेसिव थे, भारत के साथ थे, लेकिन वो निकल गया था। इस बार जो देखा जा रहा है वो कि मलेशिया इस बार उस ढंग से साथ नहीं आएगा। मलेशिया मतलब खुल के चीन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाए, इसके लिए लॉबिंग करे, इसके लिए प्रयास करे, वो नहीं आ रहा है। जो अंदर से बात पता चल रही है, भारत की अपनी मलेशिया के साथ कूटनीतिक बातचीत हो रही है कि उसको रोका जाए। समस्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है और ट्रंप है, क्योंकि ट्रंप की फैमिली को क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में बहुत बड़ा पार्टनर बना लिया है पाकिस्तान ने। जो उसकी फैमिली से जुड़ी कंपनियां हैं और बाकी जो है वो रियर अर्थ मिनरल्स में निवेश के लिए, और वहां पे पेट्रोल का भंडार का दावा करता है, वो तमाम चीजें करता है, उसके लिए वो मना रहा है कि वहां आ जाओ। अपना पूरा का पूरा देश खोल दिया कि भाई जो करना है अमेरिका उसमें कर ले, बस हमें बचा लो। ये उसकी अभी रणनीति है। सिर्फ अमेरिका का, भारत भी कोशिश में ये है कि सर्जियो गोर आ गए हैं, बाकी जो बातचीत चल रही है बैकडोर चैनल से, उसमें यह है कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें इजराइल बहुत बहुत भूमिका निभा रहा है, वो पूरे इलाके के लिए खतरा है। वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत तो ऑपरेशन सिंदूर चालू है। अगर भारत के ऊपर हमला कहीं कुछ हुआ तो फिर भारत उसका जवाब जो है उसी ढंग से देगा जैसे पहलगांव के बाद दिया था। लेकिन पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे हैं, पाकिस्तान में जो टेरर फंडिंग हो रही है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये अमेरिका को समझाने की कोशिश में भारत जुटा है। जैसे उसमें कुछ और आता है, कुछ डेवलपमेंट होती है, तो हम आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।